गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस कैप्सूल बाय अमित पांडे में। तो चलिए फिर से आज इंग्लिश ग्रामर का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। कल आपने क्लास में देखा था कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ना कितना है, और जिसमें आप जाने थे ग्रामर लैंग्वेज के बारे में, जिसमें से बताए थे कि 5 ग्रामर लैंग्वेज में सारा का सारा ग्रामर है, उसको मैंने सारा डिफाइन किया था। आई होप बहुत अच्छे से आप समझे होंगे, क्लास को एंजॉय किए होंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। बाकी सारे 5 ग्रामर लैंग्वेज को धीरे धीरे हम लोग ख़त्म करेंगे, और जब आप पूरी तरह सारा क्लास देख लेंगे तो डेफिनेटली आपका इंग्लिश जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें से आपका आज क्या है कि मैंने बताया था ऑर्थोग्राफी के बारे में। ठीक है, ऑर्थोग्राफी पहला टॉपिक क्या है? ऑर्थोग्राफी। तो ऑर्थोग्राफी में आपने क्या देखा था? द स्टडी ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। ठीक है, तो जहां हम लोग अल्फाबेट का स्टडी करते हैं, यही ना, द स्टडी ऑफ अल्फाबेट्स, द स्टडी ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। तो अल्फाबेट मतलब आप क्या समझते हैं? ABCD। ठीक है, ABCD यही बताया था ना, डॉट डॉट etc। एग्जाम्पल में मैंने दिया था ये बात। तो इसमें जानना क्या है? इसमें 2-3 बातें मुख्यतः जानने हैं। पहली बात तो इसमें क्या है? वोवेल जानना है। वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन होता है? A, E, I, O और U। ठीक है दोस्तों, कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट 21 होता है, यानी कि जो ये 5 छोड़ के जो भी बाकी लेटर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। अब एक बात लोगों को समझ में नहीं आती है, सेमी वॉवेल भी होता है। और ये सेमी वॉवेल कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। और कौन कौन होता है? तो W और Y। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि आखिर सर W और Y सेमी वॉवेल क्यों होता है, A और B क्यों नहीं होता है, या फिर C और D क्यों नहीं होता है? तो आप समझेंगे ये दोनों ऐसा लेटर है जो सेमी वॉवेल, मतलब समझना है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो वॉवेल भी हो और कॉन्सोनेंट भी हो, इसलिए इसको बोलेंगे। तो ये रिटेन से क्या है? रिटेन में कॉन्सोनेंट है, रिटेन में कॉन्सोनेंट है, अब प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल है। कैसे? W का उच्चारण में क्या आता है? U साउंड आता है। अब U साउंड जो आ रहा है ये क्या है? वॉवेल साउंड है, इसलिए वॉवेल भी है और कॉन्सोनेंट भी है। ठीक है, वैसे ही Y में होता है, Y में E साउंड आता है, इसलिए ये क्या है? वॉवेल साउंड है, और रिटेन में कॉन्सोनेंट है, इसलिए सेमी वॉवेल है। बस यही 2-3 बातें समझनी है ऑर्थोग्राफी में, और ज़्यादा कुछ जानना नहीं। ऑर्थोग्राफी में मेनली टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो एटिमोलॉजी से स्टार्ट होगा। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं एटिमोलॉजी चैप्टर। ठीक है, दूसरा क्लास क्या है आपका? एटिमोलॉजी। जिसको आप पढ़े थे क्या? शब्द विचार। तो इसका डिफिनेशन क्या था? द स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। तो वर्ड्स, इसमें टॉपिक मैंने क्या बताया था कि क्या होता है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। एग्जाम्पल क्या था? पार्ट्स ऑफ
स्पीच। तो आज के क्लास में हम ये समझे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, कैसे उसको समझते हैं, कैसे पकड़ते हैं, पहचानते कैसे हैं कि वो क्या है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप डिफिनेशन देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, दोस्तों लिखेंगे डिफिनेशन पहले, ठीक है। वर्ड्स आर डिवाइडेड, words are divided into 8 classes. Words are divided into 8 classes according to their function in the sentence. Words are divided into 8 classes according to their function in the sentence. इसको समझेंगे क्या है। वर्ड्स आर डिवाइडेड, शब्दों को बांटा गया, इनटू 8 क्लासेस, 8 भागों में, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द सेंटेंस, और वाक्य के आधार पर, पूरा अरेंज करेंगे, वाक्य के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो समझते हैं आखिर ये 8 भाग कौन कौन सा है, पूरे 8 काइंड आखिर कौन कौन है। ये सारे 8 काइंड क्या करेंगे, बारी बारी से सबको समझेंगे। आज के क्लास में सबको डिफिनेशन समझेंगे और पहचानेंगे पहले, फिर बारी बारी धीरे से सारा टॉपिक स्टार्ट होगा और सबका अलग अलग क्लास होगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 8 काइंड में पहला क्या है, वो होता है नाउन। नाउन का डिफिनेशन देखो, बहुत सारे बुक में आपने देखा, और नाउन इज नेमिंग पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि कहने का उसका नेमिंग पर्सन नाम वाले लोग, प्लेसेस मतलब कुछ जगह, और थिंग कुछ वस्तुएं। तो क्या इतना ही नाउन है? तो नहीं, मेन आप समझिए, आप पूरे ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जिसका कुछ न कुछ नाम हो, वो सारा क्या है, नाउन है। तो डिफिनेशन इसका बस शॉर्ट में इतना ही जान सकते हैं, अ नाउन इज नेमिंग वर्ड, यानी जो कुछ भी वस्तु, जो कुछ भी चीज जिसका कुछ न कुछ नाम है, वो सारा का सारा क्या है, नाउन है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे कुछ भी लिख लीजिए, मेरा नाम देखिए अमित है, अमित लिख देता हूं, ये भी क्या नाउन है। मैं कहाँ रहता हूं, औरंगाबाद में रहता हूं, औरंगाबाद, ये सब क्या है, डॉट डॉट कुछ भी लिख सकते हैं, ये सारा का सारा नाउन, जिसका कुछ न कुछ नाम है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है, प्रोनाउन। ये क्या होगा, which comes in place of noun, which comes in place of noun, जो नाउन के जगह पर आता है, जो नाउन के बदले में आता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे अगर हम एक सेंटेंस बोले, राम इज गुड बॉय, राम क्या है, यहां पर नाउन है, तो राम के जगह पर हम ये भी तो कह सकते हैं ही इज गुड बॉय। तो राम के बदले में जो आया ही, वो क्या है, प्रोनाउन है। यानी जो नाउन के जगह पर आएगा, नाउन के बदले में आएगा, उसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन हैं, ही, सी, इट, डॉट डॉट, इटीसी, बहुत सारा। इतनी बात समझते हैं। आई होप ये 2 डिफिनेशन आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, वर्ब। वर्ब क्या होता है, तो इट शोज एक्शन,
यह क्या करता है, एक्शन दिखाता है। जिस सेंटेंस में ये दिखाए कि कुछ काम हो रहा है, एक्शन का मतलब क्या होता है, काम, वर्क। तो जिस सेंटेंस में ये दिखाए कि कुछ काम हो रहा है वो एक्शन सेंटेंस है, एक्शन वर्ड है वहां पर। तो जो एक्शन शो करता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां पर खेलने का काम हुआ ना, तो प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। तो यहां काम क्या है, बोलने का काम हो रहा है। तो बोलना यहां पर क्या हो गया, वर्क हो गया, काम हो गया। तो क्या हो गया, बोलना वर्ब हो गया। ठीक है। तो जैसे गो, कम, प्ले, डॉट डॉट etc। दोस्तों अगर इंग्लिश में अगर वैसे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक तरीका लेंगे, ये जो भी वर्ब होते हैं उसके अंत में ना लगा होता है। गो मतलब जाना, कम मतलब आना, प्ले मतलब खेलना। देखिए सबके अंत में ना लगा हुआ है। तो आप देखेंगे जो भी वर्ड होगा जिसके अंत में ना लगा होगा और उससे कुछ काम होगा तो सारा का सारा वो वर्ब होगा। अब ऐसा नहीं बोल देंगे कि नाना, नाना में भी ना है, तो अरे नाना से कुछ काम हो रहा है क्या। मैंने क्या बोला कि जिसके अंत में ना लगा हो और उससे कुछ काम हो तो क्या होता है, वर्ब होता है। अब ऐसे ही नहीं बोल देंगे काना, काना से क्या काम हुआ। ना लगा होने के साथ साथ उसमें ये शो करे कि इससे कुछ काम हो रहा है, काम होना दिखा रहा है, काम होने का बोध दिखाता है, तो क्या होता है, वर्ब कहलाता है। आई होप ये 3 डिफिनेशन आप समझ गए होंगे। तो चलिए इतना इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब चौथा पे क्या है, चौथा नंबर पे देख लेते हैं। एडवर्ब होता है। इसका डिफिनेशन क्या होगा, एडवर्ब किसको बोलेंगे, विच क्वालिफाइज वर्ब, विच क्वालिफाइज वर्ब, जो वर्ब की विशेषता बतलाएगा उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। अब वर्ब की विशेषता मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल यहां पर पहले समझते हैं। जैसे वर्ब की विशेषता कैसे हुआ, जैसे अगर मैं बोला स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, बोलना किसी को बोले स्पीक, उससे क्या होता है वर्ब। लेकिन अगर इसमें विशेषता क्या ऐड कर दिया जाए, अगर बोले स्पीक लाउडली, बोलो तो कैसे बोलो, तो तेज बोलो। तो यहां वर्ब का विशेषता क्या हो गया, लाउडली। तो लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। गो फास्ट, गो जाओ तो कैसे जाओ, तो फास्ट जाओ। कम फास्ट, आओ तो कैसे आओ, फास्ट आओ। गो स्लो, कैसे जाओ, तो धीरे जाओ। तो इसमें वर्ब का विशेषता बताया, ये जाना है तो कैसे जाना है, तो स्लो जाना है। आना है कैसे आना है, फास्ट आना है। स्पीक बोलना कैसे है, लाउडली बोलना है। तो ये सब क्या हो गए, वर्ब की विशेषता बतलाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे देखिए कम फास्ट, तो फास्ट क्या हो गया यहां पर, एडवर्ब हो गया। ठीक है। अगर बोले गो स्लो, तो स्लो क्या हो गया यहां पर, एडवर्ब हो गया। कोई दिक्कत, आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, पांचवा देखते हैं क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, which qualifies noun and pronoun, which qualified noun and pronoun।
जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बतलाएगा उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। अब नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता का मतलब कैसे? जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला था, राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है? नाउन है, और उसका विशेषता क्या है? उसकी अच्छाई, गुडनेस। राम इज गुड बॉय, राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, गुड बॉय। तो गुड यहां पर क्या हुआ? इसका विशेषता, तो ये नाउन का विशेषता गुड है। अब राम के जगह पे हम उसके प्रोनाउन को लाते हैं, बोलते हैं कि ही इज गुड बॉय, तो वहां ही प्रोनाउन है, उसका विशेषता क्या है? गुड है। तो नाउन का विशेषता भी गुड और प्रोनाउन का विशेषता गुड, तो ये क्या गुड क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन और प्रोनाउन जब दोनों की विशेषता बतलाएगा उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। बहुत सारा लिख सकते हैं एग्जांपल में, आप लिख लो, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ब्यूटीफुल, सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, या सीता इज लुकिंग ब्यूटीफुल, तो सीता की जगह सी बोल दिए, और दोनों जगह क्या है? उसकी सुंदरता को दिखा रहा है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। हैंडसम सेम ऐसा ही है, तो हैंडसम भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रीपोजिशन क्या है? इट शोज रिलेशन। लिखने को तो डिफिनेशन बहुत सारा लिखते हैं, इट शोज रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस, टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेज। इतना लिखने की क्या जरूरत है? इट शोज रिलेशन, यह रिलेशन दिखाता है। तो रिलेशन, सोचिए बच्चों कि रिलेशन जब भी दिखलाएगा तो दो के बीच में ही दिखलाएगा, अपने आप में रिलेशन थोड़ी दिखाता है। तो लिखने की क्या जरूरत है? टू नाउन्स, टू प्रोनाउंस, टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेज, आप समझ सकते हैं रिलेशन दिखा रहा है, यानी जरूर यहां पर दो की चर्चा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख ले, अगर बोले सी स्लीप्स, सी स्लीप्स द बेड, वह बिस्तर में सोती है, तो वह जो यहां पर लड़की है इसका रिलेशन बेड के साथ दिखा रहा है, तो ये दोनों को जोड़ने का जो काम करेगा ना वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो सी स्लीप्स इन द बेड, वो बिस्तर में सोती है, तो इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। वैसे बहुत सारे प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, इनटू, अपॉन, बहुत सारा डॉट डॉट etc। अब प्रीपोजिशन जब टॉपिक पढ़ेंगे अलग, तो एक बहुत बड़ा टॉपिक ही प्रीपोजिशन होगा। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे काइंड का डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ उसको समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे पहचानेंगे कि कौन क्या है। ठीक है, बाकी फिर बारीकी से सब टॉपिक होगा और भी क्लासेस में। अभी जो भी समझिए कि एक दो क्लास ये सब क्या है, आपका इंट्रो क्लास है। अभी इंग्लिश तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन ही है। अभी मैंने आपको पहले कहा है कि ये जो क्लासेस होंगे वो 0 टू हीरो बैच होगा, तो बिल्कुल आपको जीरो से हम पढ़ाने को कहें तो जीरो से समझाते हुए ही आपको आगे हीरो तक ले चलेंगे, और हर एक टॉपिक कवर करेंगे। एक बार अच्छे से आप टाइम देंगे सारे क्लासेस में, तो आपका इंग्लिश बहुत शानदार हो जाएगा। आप प्राउड करेंगे। आप कोई भी सेट क्वेश्चन कहीं कुछ भी लगाइएगा तो आपसे सब बनेगा। मीन्स जस्ट यू विल बिकम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। अगर पूरे क्लासेस पढ़ लेते हैं और आपको अच्छी समझ और पकड़ हो जाती है तो समझिए कि आप इंग्लिश का टीचर है, आप पढ़ा भी सकते हैं। मैंने भी तो सीखा है, पढ़ा है, थोड़ी मेरे पास डाउनलोड होके आया था। वैसे ही आप भी सीख सकते हैं। आप मन लगा के क्लास को देखेंगे, ना समझ में आएगा दोबारा उस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे, रिवीजन करेंगे, इंग्लिश ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रीपोजिशन के बाद।
प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड्स। यहां भी लिख सकते हैं, इट ज्वाइंस टू नाउन्स, टू प्रोनाउंस, टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेज। तो सिंपल ज्वाइनिंग वर्ड्स बोल रहे हैं, तो ज्वाइन करने का काम है, तो यहां भी मिनिमम 2 होंगे तभी तो ज्वाइन होगा। तो बस एक ही वर्ड में आप ज्वाइनिंग वर्ड समझ सकते हैं कंजंक्शन को, जो जोड़ने का काम करे। मतलब टू नाउन्स को जोड़ दे, टू प्रोनाउंस को जोड़ दे, टू सेंटेंसेस को जोड़ दे, टू फ्रेजेज को जोड़ दे, तो ज्वाइनिंग वर्ड्स होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलू राम एंड श्याम। राम एंड श्याम इज गोइंग। क्या? राम एंड श्याम इज गोइंग। तो राम एक अलग नाउन है, श्याम एक अलग नाउन है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन किया? एंड किया। तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। अब आई एम गुड बट यू आर बैड। तो आई एम गुड एक अलग सेंटेंस है, यू आर बैड एक अलग सेंटेंस है, दोनों को जोड़ने का काम कौन किया? बट। तो बट क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। आई एम टीचिंग यू बिकॉज आई एम टीचर। आई एम टीचिंग यू एक अलग सेंटेंस, आई एम टीचर एक अलग सेंटेंस, दोनों को जोड़ने का काम कौन किया? बिकॉज किया। जो जोड़ने का काम कर रहा है उसको कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं, एंड, बट, बिकॉज, इट इज। कंजंक्शन से ही वर्ड जो है वो जंक्शन बना है। बच्चों आप जानते हैं जंक्शन, आप रेलवे स्टेशन वगैरह कहीं देखते हैं, आप जाते हैं वहां पर कहीं स्टेशन लिखा होता है, कहीं पर जंक्शन लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप अनुग्रह नारायण जाइएगा तो स्टेशन लिखा हुआ मिलेगा, आगे रफीगंज जाइएगा तो स्टेशन मिलेगा, लेकिन आप गया चले जाइए वहां जंक्शन मिलेगा, गया जंक्शन, पटना जंक्शन, रांची जंक्शन। ऐसा क्यों? ऐसा ये नहीं है कि ये छोटे जगह हैं तो स्टेशन है और वो बड़ा है तो जंक्शन है। जंक्शन कंजंक्शन से बना है, जोड़ने का काम। जहां मिनिमम 2 रास्ते आकर मिलते हो उसको जंक्शन बोलते हैं। अनुग्रह नारायण सिंगल वे रास्ता है तो स्टेशन है, रफीगंज सिंगल वे रास्ता है तो स्टेशन है, लेकिन गया से एक रास्ता पटना की ओर जाती है, एक रास्ता रांची की ओर जाती है, एक भागलपुर की ओर जाती है, वहां 3 रास्ते आके कनेक्ट होते हैं। मिनिमम 2 रास्ते, जहां मिनिमम 2 रास्ते आकर मिलते हो वो जंक्शन होता है। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आप कंजंक्शन को समझे होंगे। चलिए एक लास्ट और देख लेते हैं, 8वां, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये क्या होता है? तो इट शोज सडन फीलिंग, इट शोज सडन फीलिंग। मतलब ये क्या करता है? सडन फीलिंग को दिखाता है, अचानक महसूस होता है, तो क्या होता है? इंटरजेक्शन। अचानक महसूस, जैसे आप चलते हैं, चलते चलते आए, कहीं पर चोट लग जाता है पैर में तो निकलता है मुंह से ओह, कहीं निकलता है आह। लड़कियां लोग इसी जगह पे क्या चोट लगे आउच, तो ये अचानक निकलता है, तो ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो जब अचानक फील होता है उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम ओ करके आकर टकरा गए। अचानक से जब लगता है तो जो आपके मुंह से निकल जाता है वो है आपका इंटरजेक्शन। इसमें बहुत सारा होता है इंटरजेक्शन, देख लीजिए एग्जाम्पल में, ओ लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं, आ
आउच, हुर्रा, अल्लास, डॉट डॉट एटी से बहुत सारा है। ओ आ आउच, समझ रहे हैं। अल्लास का मतलब होता है हाय, सैड वाला फीलिंग। अल्लास माई कैट इज डेड, हाय मेरी बिल्ली मर गई, अचानक फील। हुर्रा, जीतने वगैरह के सेंस में, मैच वगैरह जीते तो हुर्रा चिल्लाते हैं ना, ये अचानक फील होता है। अचानक कैसे फील होता है? मान लो एक गेंद बॉल में बचे हुए हो, सामने एक गेंद पे एक रन लेना है। अब ये पता नहीं है बैट्समैन जीतेगा कि बॉलर जीतेगा। जब यहां पर बॉलिंग किया बॉलर, शॉट लगा लंबा, अब तो लगा कि मैच जीत गए। अचानक जब यहां तक आता है गेंद उसके फील्डर के हाथों में आती है, यहां तक आया फिर भी फील नहीं हुआ, सब लोग देख रहे, अचानक कि अब तो कैच लेने वाला है, यहां के बाद जस्ट छटक के नीचे गिर गई। आह, या अल्लाह, या एक और वर्ड यहां पर गिरने के बाद क्या निकालते हैं, और भी अलग अलग इंटरजेक्शन वर्ड निकाल सकते हैं। वहां डैमिट बोलते हैं, जब गेंद यहां से छुट के गिरते हैं क्या चलाते हैं, हाय डैमिट। और डैमिट अचानक फील हुआ और सामने वाला टीम जीत गया तो हुर्रा चिल्लाया, तो भी इंटरजेक्शन बोला, सामने वाले के मुंह से भी इंटरजेक्शन, डैमिट। तो ये बात समझ में आई होगी। तो ये टोटल मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 काइंड बताया। आई होप आपको सारा का सारा काइंड समझ में आया होगा। बिल्कुल ऐसे ही सारे क्लास बिल्कुल बारीकी से, टाइम लगेगा, अच्छे से आपको सिखाएंगे। आप प्रॉपर क्लास में बने रहें, हर एक क्लास ज्वाइन करें, सारा समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बीच में आप वापस जाके वीडियो को फिर से देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।